सुना है कि आप बहुत पैसे कमा लेती हैं। I mean, काफी। I'm not gonna answer that, but क्यों? Isn't it like gambling? What? I mean, 4 लोग पैसे कमाते हैं, राइट? फिर वो वेट करते हैं स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर वो स्टॉक को बेच देते हैं। ये गैम्बलिंग ही तो हुई। नहीं यार, ऐसे ही मिसकंसेप्शंस के चलते only 11% of Indians actually invest, and these misconceptions are actually hurting us quite a lot. तो चलो ना, आज इन मिसकंसेप्शंस को बस्ट करते हैं। एंड आप ध्यान से सुनना, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत सिवियर होता है। मिथ नंबर 1, इन्वेस्टिंग इज गैम्बलिंग। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एंड कसिनो में गैम्बल करना बोथ कैन थियोरेटिकली मेक यू रिच, बट इससे दोनों सेम नहीं हो जाते, राइट? एंड यू विल नॉट बिलीव, बट एक सर्वे के हिसाब से 55% ऑफ द पीपल थिंक दैट इन्वेस्टिंग इज एज रिस्की एज गैम्बलिंग। टू बी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट ट्रू। व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक, आप एक कंपनी में थोड़ी सी ओनरशिप खरीद रहे हो। जैसे लेट्स से यू इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज इन HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन 2015। तब उसका पर शेयर प्राइस वुड हैव बीन 440 रुपीज। In 2024, that price has gone up to 2,500. So by investing in a company, you could have gotten 450% returns. But अगर बीच में कभी they had a bad year and sales गिर जाए, then the company's share value would decrease and your investment could also go down. So भले ही हमेशा risk involved होती है, investing is about buying ownership in companies you believe have the potential to grow. बट गैम्बलिंग तो प्योरली चांस बेस्ड है ना। सपोज यू विजिट अ कसिनो एंड स्पेंड 500 रुपीज ऑन अ रूले स्पिन, देयर इज अ वेरी स्मॉल चांस कि आप वो लार्ज सम ऑफ मनी जीतोगे। सो देयर इज लिटरली नो कंपैरिजन बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड गैम्बलिंग। ओके, बट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए भी तो बहुत पैसे चाहिए, और मैं कोई अंबानी या अदानी के रिश्तेदार तो हूँ नहीं। दैट ब्रिंग्स अस टू मिथ नंबर 2. You need a lot of money to start investing. You don't need a lot of money to start, but somehow the world seems to think otherwise. Charles Schwab के एक सर्वे से पता चला that 38% of people cited a lack of confidence as the major barrier to start investing. But this fear is a big no-no for all of us, because माइक्रो इन्वेस्टिंग और सिप्स जैसे फीचर्स की वजह से यू कैन इन्वेस्ट स्मॉलर पोर्शंस। सो अगर आप मार्केट गए एंड आपको एक चीज़ केक ट्राई करना है, बट वो केक आपके लिए बहुत बड़ा है, देन यू कैन आस्क द वेंडर टू कट अ टाइनी स्लाइस एंड पे जस्ट फॉर दैट। जहाँ 250 रुपीज़ का एक केक था, आपको वो स्लाइस मिलेगा जस्ट 50 रुपीज़ में, एंड चीज़ केक भी खा लिया, पैसे भी कम लगे। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है सिप्स के थ्रू स्मॉलर पोर्शंस में इन्वेस्ट करने से। ओके, बट यू गॉट टू बी रिच इफ यू वांट टॉक अबाउट चीज केक। I am still stuck on pastries. No, my dear friend, you don't have to be crazy rich to be investing in the stock market, and that brings us to myth number 3. Myth number 3 is that the stock market is only for the rich. पता है, there is a guy called Uma Shankar, a 43-year-old mutual fund investor, जिन्होंने 14 साल पहले investing start किया था. And do you know how much he started with? Because he is a lakpati today. 1 lakh? No, he started with something as small as 500, which means कि आपको ज़्यादा अमाउंट से नहीं, छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करना भी चलेगा, but you have to be consistent with it. Of course, you're an expert. Haha, which brings us to myth number 4. You need to be a financial expert to invest. Not really. There are times जब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने भी पैसे लूज किए हैं, इंक्लूडिंग बिग बुल राकेश झुनझुनवाला। एंड सो ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट्स विल नॉट लूज और बिगिनर्स विल नॉट मेक मनी। यू नीड टू कीप रीडिंग एंड लर्निंग। बस जरूरी है कि यू लुक फॉर ऑथेंटिक स्टफ। इफ यू हैवंट ऑलरेडी फाउंड समथिंग, स्टॉग्रो का पेज फॉलो कर लो, क्योंकि दे ऑलवेज पोस्ट फाइनेंशियल एजुकेशन स्टफ ऑन देयर पेज। ओके, ये तो मैं कर लूंगी, बट हाउ डू आई स्टार्ट? शुड आई जस्ट कीप गेसिंग? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट मिथ. Is timing the market more important than time in the market? देखो, it's nearly impossible to predict short-term market fluctuations. So the best thing you can do is long-term strategy पे focus करो. मतलब तुरंत buy और sell मत करो यार. Buy a stock and keep it. भूल जाओ उसके बारे में. Like you forget to turn off the lights at your house. अरे, but then how will I book my profits? देखो,
ओवर टाइम तो मार्केट जनरली ट्रेंड्स अपवर्ड्स। सो अगर आप पढ़ के और रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हो तो पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में ग्रो होगा। फॉर एग्जाम्पल, एशियन पेंट्स 1962 में लिस्ट हुई थी एंड सिंस देन इस कंपनी ने हर 3 साल में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे डबल करवाए हैं। सो लॉन्ग टर्म में every time your money actually compounds. Okay, and does it mean that अगर मार्केट ड्रॉप होता है तो शुड आई जस्ट सेल माई शेयर्स? गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये भी तो एक मिथ है दैट आई शुड ऑलवेज सेल ऑन डिप्स। देखो, मार्केट तो गिरेगा ही एंड नोबडी कैन चेंज दैट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस वक्त सब बेच दो। बस लॉस पे मत बेचो। डिप्स के टाइम पे भी अगर आप अपने होल्डिंग्स को रखते हो तो इससे फ्यूचर में पोटेंशियल गेन्स की मौके मिलेंगे। इसे बाइंग लो कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एप्पल। 1997 में एप्पल was facing significant financial difficulties and its stock price had dipped to around $12 per share. सबको लगा कि ये कंपनी तो डूब जाएगी, but then Warren Buffett saw a buying opportunity in this and उन्होंने एप्पल के शेयर्स खरीद लिए। पता है 2024 में उनके शेयर प्राइस कितनी हो गई थी? $1900 पर शेयर। That's like 15,000% प्रॉफिट। एंड यू नो व्हाट, एक और अच्छा आइडिया है। इफ आपको लगता है कि आपकी कोई खरीदी हुई स्टॉक का फ्यूचर में ग्रोथ होने का पोटेंशियल है, उसी के और शेयर खरीद लो व्हेन द मार्केट इज लो। इसे कहते हैं एवरेजिंग। यार रोज कौन चेक करेगा कब डिप हुआ मार्केट, कब बढ़ा? ये तो बहुत सही पॉइंट बताया, क्योंकि दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट मिथ दैट यू नीड टू चेक योर पोर्टफोलियो एवरी डे। यू नो व्हाट, रोज तो चेक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार इससे हम पैनिक में आ जाते हैं और बाय सेल कर लेते हैं ऐसी चीजें जो बाद में हमें गलत लगती है। वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि डोंट वॉच द मार्केट क्लोजली, रिफ्लेक्टिंग अ बिलीफ इन लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस। एंड अगर फिर भी लगता है ना, तो फोन पे एक रिमाइंडर लगा दो टू चेक योर पोर्टफोलियो एवरी 30 डेज। और अगर फिर भी लॉस हो गया तो? दैट ब्रिंग्स अस टू आवर लास्ट मिथ, लॉसेस मीन यू आर अ बैड इन्वेस्टर। देखो यार, अब डूबने के डर से आप तैरना छोड़ तो नहीं दोगे। जस्ट लाइक दैट, लॉसेस की डर से इन्वेस्टिंग छोड़ना नहीं चाहिए। राकेश झुनझुनवाला इंडिया के इतने फेमस इन्वेस्टर थे, बट ही ऑल्सो फेस्ड अ लॉट ऑफ लॉसेस इन हिज लाइफ एंड जस्ट लुक एट व्हाट ही हैज बिल्ट। द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म। बात तो सही है। इट्स हाई टाइम दैट वी बस्ट मिथ्स अराउंड इन्वेस्टिंग, स्पेशली स्टॉक्स। और ये हम कैसे करेंगे? बात करके, सवाल पूछिए, फॉलो चैनल्स लाइक स्टॉक ग्रो। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, डू नॉट हेजिटेट टू राइट इट टू अस। यस, एंड इन्वेस्टिंग स्टार्ट करके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, like, share and subscribe.